सिलेंडर में स्वेटर पहनाते ही हो गया कमाल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं बहुत ही बढ़िया टिप्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही काम आने वाला है और बहुत ही धमाकेदार टिप है। पहले टिप होगी इस तरह की मसाले को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारा मसाला हमें करना पड़ता है, तो अगर हम इस तरह की कंटेनर में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर फ्रिज में जगह ना हो तो हम फ्रिज के पल्ले में भी रख सकते हैं। इसीलिए चलिए अब देख लेते हैं टिप नंबर 2। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 गिलास करीब पानी, और ये नींबू बहुत बड़ा था इसीलिए मैंने आधा ही लिया है, और अच्छे से इसकी रस को निकाल लिया। ठीक है, अब अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद लिया है एक कॉटन, और कॉटन को इसमें भिगो कर अच्छे से निचोड़ लिया। अब इसका क्या करना है, ये जो फ्रिज के अंदर है कभी कभी बैड स्मेल हो जाता है, ये हर कोई जानता है। तो हम अगर इस पानी से इसको पोछा लगाएं तो ये इसकी बैड स्मेल छूमंतर हो जाएगी। सुंदर सा एक स्मेल आएगा जो नींबू का होती है। तो सबसे पहले तो जब ये ट्रे ज़्यादा गंदा हो तो ट्रे को निकाल कर शैम्पू के पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए, और उसके बाद नींबू के पानी से इसको पोंछ लेना चाहिए दोस्तों। तभी ये बढ़िया सा सुंदर सा एक स्मेल देगा। और फ्रिज का जो ऊपर पार्ट है, तो यहाँ पे भी आप एक पेपर या फिर इस तरह की कॉटन रख सकते हो, ताकि ऊपर गंदा ना हो, धूल मिट्टी ना जमे। रखना नहीं है दोस्तों, कभी कभी इसको पलटना भी पड़ता है, यानी कि चेंज भी करना पड़ता है। महीने में एक बार तो ज़रूर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कॉटन रखा है, आप पेपर भी रख सकते हो। बढ़ती हूँ अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक स्पैचुला। अब इसका करना क्या है, लिया है एक सॉक्स। अब इस सॉक्स को इस स्पैचुला में डाल दूँगी, और इसका करना क्या है, ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है। जो काम हमें देखकर डर लगता है, यानी कि करने में डर लगता है, तो वही काम बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी सॉक्स लीजिए और इस तरह से डाल दीजिए, और ज़रूर ये सॉक्स क्लीन होना चाहिए, यानी कि गंदगी ना हो इस सॉक्स के अंदर। इसमें थोड़ा सा पानी देकर इसको गीला कर दूंगी। थोड़ा सा करने से ही चलेगा दोस्तों। तो इस तरह से मैंने गीला कर लिया है। अब चलिए इसका कहाँ इस्तेमाल करनी है, ये देखिए दोस्तों। ये जो फ्रिज है, फ्रिज के पल्ले हैं, और पल्ले में जो रबर होती है तो इसमें हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही गंदगी है। तो मेरे मेरे ज़्यादा गंदगी नहीं है, क्योंकि मैं महीने में एक बार ना ऐसा करती हूँ। अगर इस तरह से करोगे तो यहाँ पे गंदगी नहीं जमेगी, क्योंकि दोस्तों फ्रिज के अंदर खाने का ही चीज़ रहता है, इसलिए यहाँ पे क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ पे बैक्टीरिया जमा हो जाएगी, और हमारी हेल्थ के साथ भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए महीने में एक बार ज़रूर इसको क्लीन करिए। और इस तरह से सिर्फ फ्रिज के पल्ले क्यों, हम और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ये चैनल। तो चैनल चैनल के अंदर भी बहुत धूल मिट्टी जमती है, और इसको क्लीन करना बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरह से, अगर सॉक्स के मदद से करोगे तो। क्योंकि सॉक्स में धूल मिट्टी ज़्यादा पकड़ लेती है, इसीलिए जल्दी ये काम हो जाता है दोस्तों, और बहुत ही करने में अच्छा भी लगता है। मैंने स्पैचुला का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो कंघी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंघी हो या फिर कोई भी ग्रेटर हो, ग्रेटर की मदद से भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्लीनिंग की तरफ। तो ये है बाथरूम की जो बेसिन होती है, तो उसको क्लीन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक नींबू, और इस तरह से मैंने कट किया है। कट करने के बाद इस नींबू के अंदर, नींबू के ऊपर ही डाल दिया बेकिंग सोडा। अब इस तरह से मैंने टैप को अच्छे से रगड़ लूँगी। रगड़ने के बाद पूरा सिंक को भी यानी कि बेसिन को भी इस तरह से रगड़ लूँगी। तो मैंने नींबू में ही बेकिंग सोडा डाला है। आप चाहो तो छोटा सा एक कटोरी में नींबू के रस निकाल कर और उसमें बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिला लोगे, और उसके बाद स्क्रबर से हो या फिर जिससे आप साफ़ करते हो
उससे मिला लीजिए आप। चलिए उसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब इस तरह की जो हैंड ग्लव्स होती है, जो हम सब बालों में कलर देते हैं, तो उसके अंदर ये ग्लव्स रहती है। तो इसको तो ऐसे भी फेंकने ही वाली हूँ, तो इस्तेमाल करूँगी उसके बाद ही फेंकूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से स्क्रबर की मदद से रगड़ लूँगी। और 10 मिनट अगर इस तरह से रखोगे, 10 मिनट के बाद जब रगड़ोगे ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और कहीं कहीं ना सीमेंट जैसा जम जाता है, तो वहाँ पे आप चाकू छुरी से क्लीन कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है। ऐसे तो बेसिन को बहुत सारा क्लीन करने का तरीका है, शैम्पू से या फिर हार्पिक से। तो बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, ज़्यादा घसना रगड़ना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस बेसिन को क्लीन कर सकते हो। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए। अब देखिए, ये जो सिलेंडर है, तो कभी कभी क्या होता है ना, ठंड में ना गैस अंदर जम जाती है। अगर ठंड के कारण जमती है, तो हम इस तरह से ना पुरानी जो स्वेटर होते हैं, तो अगर इस तरह से पहना दूंगी, तो ये ठंड नहीं होगा। ठंड नहीं होगा तो गैस भी नहीं जमेगी। ऐसे कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टिप है ये। ठंड में ही करना चाहिए, क्योंकि ठंड के कारण ही अंदर में गैस जम जाता है, और हमारा जो मनी है वो वेस्ट हो जाता है। तो मनी सेविंग के लिए ये टिप बहुत ही बढ़िया है, ये कर सकते हो ठंड में दोस्तों। कोई भी पुराना स्वेटर इस तरह से पहना सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये टिप? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। चलिए बढ़ते हैं अब अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। जिसके घर बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह की नींबू या फिर संतरे। तो हम बड़े जो होते हैं ऐसे तो खा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जूस बनाना पड़ेगा, और जूसर हर किसी के घर में नहीं भी होता है। तो चलिए, जूसर के बिना ही हम जूस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे कि यहाँ पे लिया है मैंने एक छन्नी, तो मेरे पास छोटे वाले छन्नी है, तो मैं इसी से ही दिखा रही हूँ। आप बड़े वाले छन्नी में भी कर सकते हो। तो इस तरह से ना नींबू को आप छन्नी में देकर निचोड़ सकते हो। और अगर हाथों से नहीं करना चाहते हो, तो आप छोटे वाले या फिर कुछ भी इस तरह की जो ग्लास होती है, इस तरह से आप ग्लास को दबाओगे और नीचे इस तरह से रस आ जाएगा। और इससे भी एक आसान तरीका है, क्योंकि इसमें तो 2-4 मिनट लग जाता है, लेकिन और भी एक तरीका है, उसमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। एक नींबू 1 मिनट में ही रस निकल जाएगा। ये है ग्रेटर। ये देखिए दोस्तों, इसकी मदद से ना बहुत ही आसानी से आप इसका जूस बना सकते हो। जैसे कि इस तरह से एक या दो को इस तरह से ले लोगे, पकड़ लोगे, पकड़ने के बाद इस तरह से रगड़ोगे, तो देखोगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो जिसके घर में बच्चे हैं उसको इस तरह से कर सकते हो, यानी कि जूस निकाल सकते हो, या फिर पतले कपड़े से इस तरह से निचोड़ भी सकते हो। तो मेरे हिसाब से ना इस ग्रेटर की मदद से बहुत ही अच्छे होते हैं। अब जैसे कि छन्नी की मदद से अगर करोगे तो छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ग्रेटर की मदद से अगर करोगे तो छानना ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं इसको छान के भी दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। सिर्फ जो इस तरह की जूस करने के लिए जूसर मशीन ही चाहिए, नहीं दोस्तों, हम इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो ये सब काम चुटकी में कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।